अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज की वीडियो में देखने वाले हैं दो ज़बरदस्त लोगों की बहस, जिसमें एक नास्तिक है जो अल्लाह के होने का, अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, और दूसरे हमारे मुफ्ती हैं जो अल्लाह को साबित करने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से एक ग्रुप चल रहा है एक्स मुस्लिम नाम से। वो बोलते हैं कि हम पहले मुसलमान थे और हमने कुरान में और हदीस में ये कमियां देखी, हमने इस्लाम को छोड़ दिया। उन लोगों का काम ये है कि जो लोग इस्लाम में हैं, जिनका दीन कमज़ोर है, जिनको मतलब इस्लाम से ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, जो लोग बस नाम के मुसलमान होते हैं, उन लोगों को दीन से यानी कि इस्लाम से, कुरान से दूर करना है। इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत काम किया है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक क्लिप दिखाऊंगा। पहले छोटी सी आप ये क्लिप देखिए, जिसमें एक नास्तिक मुफ्ती साहब से बहस करता है कि अगर अल्लाह है तो साबित करके दिखाओ कुरान और हदीस। दूसरी बात दोस्तों बड़ी ये है कि कुरान और हदीस से ये लोग पढ़े हुए होते हैं। ये लोग कुरान को और हदीस को इस तरह से पढ़ते हैं, उनका काउंटर जवाब पहले से तैयार रखते हैं। पूरे प्लानिंग के हिसाब से जाते हैं, कहीं भी मजलिस में जाते हैं कि कोई भी मुल्ला या कोई भी मुफ्ती हमारे सामने टिक नहीं पाए और मुसलमान अपना धर्म छोड़ करके कन्वर्ट हो जाएं, इधर आ जाएं नास्तिकता की ओर, अल्लाह के वजूद का इनकार कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले आपको 2 मिनट की वीडियो एक देखेंगे, उसके बाद लाइव स्ट्रीम में एक नास्तिक जो जुड़ा है, उनने 72 हूरों को लेकर जन्नत में बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं, उसकी वीडियो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जुड़े रहना, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो चलो ये शुरू करते हैं वीडियो। अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने भी नहीं बनाया। ये क्या सवाल हुआ कि क्रिएटर को अगर किसी दूसरे क्रिएटर ने बनाया हो तो उसको क्रिएटर को कहेंगे, वो खुद क्रिएशन है। तो वो खुद ब खुद आ गया कहां से? वही मैं कह रहा हूं कि वो उसका एग्जिस्टेंस क्या है? हाँ, नहीं, मैंने पूछा आपसे, आपने कहा वो खुद ब खुद आ गया, कहां से? वही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि वो जो है, अगर आप कह रहे हैं कि उसको किसी ने नहीं बनाया, तो इसका मतलब है कि वो मतलब खुद ब खुद एग्जिस्ट करता है और उसको जो है किसी को मतलब खुद ब खुद है वो। एक मिनट, ये बताइए कि आपने कंप्यूटर बनाया है ना? तो क्या कंप्यूटर के अंदर बैठे हैं आप या कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं? बाहर बैठा हूं। अल्लाह ने टाइम बनाया है, तो वो टाइम के अंदर कैसे बैठेगा? वो टाइम के बाहर है। अल्लाह ने स्पेस बनाया है, ये जो पूरा मकान है, पूरा यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स में क्यों बैठेगा? वो यूनिवर्स के बाहर है। तो जब वो टाइम बनाने के बाद टाइम से बाहर है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो फला टाइम में तो था, उससे पहले नहीं था। ठीक है। जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर से बाहर है, तो टाइम बनाने वाला टाइम के अंदर कैसे होगा? ठीक है, तो बट उसका भी तो एक टाइम होगा ना, उसका भी तो एक स्पेस होगा जिसमें वो है। ये क्या बात हुई? अभी मैंने आपसे कहा कि जब कंप्यूटर बनाने वाला कंप्यूटर में नहीं है, तो टाइम बनाने वाला टाइम में नहीं है, टाइम से पहले है। और जब उस जो टाइम, आप उसको ये नहीं कह सकते कि भाई इतने मिलियन साल पहले अल्लाह ताला था, उससे पहले नहीं था। क्योंकि जब आप कितने भी पीछे जाएंगे, आप मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन चले जाएं, वो टाइम है। उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा, आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है, ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद मतलब हमेशा से रह सकती हैं, वो हमेशा से है, ये आपका कहने का कुछ ऐसी तात्पर्य चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ ऐसी चीज नहीं, सिर्फ अल्लाह, सिर्फ क्रिएटर। है। मैं अगर उसी तरीके से कहूं कि ये कायनात जो है वो हमेशा से है और इसको किसी ने नहीं बनाया, तो उसमें कितने का फर्क पड़ रहा है? नहीं, तो आप अगर ये ना कहें कि अगर या मगर, आप ये कहिए कि है हमेशा से। आप क्यों थ्योरी को लेकर चलते हैं? आप फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए ना। आप ये कहिए कि भाई ये कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे उसकी दलील दीजिए। जनाब, साइंस जो है वो ऐसे ही चलता है, थ्योरी पे ही चलता है। अलग अलग थ्योरी दिए जाते हैं, जिसको आप रॉन्ग प्रूव कर देते हैं उसको हटा दिए जाते हैं, और जो सही रह जाते हैं वो रह जाते हैं। तो आप ये कहिए कि भाई हमारी थ्योरी के दबाव से कायनात हमेशा से है, अब हम ये कहेंगे भाई आप दलील दो, तो आप दलील दीजिए।
नहीं, मेरा जो है मेन पॉइंट आपको कहने का ये था कि जैसे खुदा हमेशा से हो सकता है, वैसे ही ये कायनात हमेशा से क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि कायनात क्रिएटर नहीं है, कायनात क्रिएशन है। आप वरना तो ये कहना पड़ेगा जिस तरीके से कंप्यूटर बनाने वाला है, इसी तरीके से जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन कंप्यूटर भी पैदा हो गया था। उसने बड़े होकर पढ़ाई की, उसके बाद उसने वो इंजीनियर बना, यहां तक कि उसको एबिलिटी हुई कि उसने कंप्यूटर ईजाद किया। तो ऐसे ही ये है। तो अल्लाह, कायनात हमारे लिए क्रिएटर नहीं है, क्रिएशन है। उसके लिए जरूरत है कि एक टाइम से वो शुरू हो, ठीक है, एक टाइम से वो शुरू होगा और उसी को हम क्रिएशन पॉइंट कहेंगे। अल्लाह क्रिएटर है, वो टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, वो टाइम बाउंड नहीं है। सवाल है कि क्या इस्लाम में साइमिस ट्विंस का कहीं के बारे में कहीं कहा गया है? इसका दोबारा क्या इस्लाम में? साइमिस ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस, जो ट्विंस जुड़े रहते हैं बाय बर्थ, हाँ, तो उनके बारे में कहीं कुछ कहा गया है? मतलब किस तरह की कोई बात? कोई आपने साइमिस ट्विंस का सुना है? क्या होते हैं साइमिस ट्विंस? नहीं, जो ट्विंस जुड़े हुए रहते हैं, हाँ, इसके बारे में मैंने सुना है, लेकिन बाय बर्थ जो ट्विंस, हाँ, बाय बर्थ अगर ट्विंस जुड़े हुए हैं, वो बात तो बिल्कुल वाज़ेह है, मतलब सब कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं, राइट? ठीक है। तो उसके ताल्लुक से सवाल क्या है आपका? उनके ताल्लुक से मेरा सवाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि वो कॉन्जॉइंट ट्विंस में भी वो वाले हैं जो होमोजेनेटली कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं, यानी कि उनके दो ब्रेन्स तो हैं पर सिर्फ एक जेनिटल पार्ट है। ओके। तो अब मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि वो मोमिन रहे, अब जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी या 144? अच्छा, तो हूरों की कैलकुलेशन का सवाल है। हूरों की कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है आपसे। सवाल तो सवाल है। नहीं, मैं कैलकुलेशन आपकी भी सही करता हूं। 144 मिलेंगी अगर उन्होंने जामे शहादत नोश किया होगा मैदान जंग में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 72 हूरों का तस्किरा कुरान करीम में कहीं नहीं है कि हर मोमिन को 72 मिलेंगी। सुन लीजिए, 72, तो कुरान करीम में 72 का लफ्ज कीजिए, 72 हूरें मिलेंगी, ऐसा नहीं। हाँ, हूरें मिलेंगी। इब्न माजा में अब शहीद के लिए है ना, या आम मोमिन के लिए? नहीं, मैं आम मोमिन के लिए। एक मिनट, शहीद के लिए, आम मोमिन के लिए? इब्ने माजा में शहीद के लिए कि आम मोमिन के लिए? इब्ने माजा में आम मोमिन के लिए है। पक्की बात है? मैं श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर। हाँ, तो फिर जब श्योर नहीं है तो आप ये बातें ना किया करें जब श्योर ना हो। तो मान लीजिए अब मैं बता रहा हूं आपको, आपकी प्रोपोजिशन कितनी गलत है। क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने अगर दो बच्चों को इस तरीके से पैदा किया तो जन्नत में भी वैसे ही रहेंगे जुड़े हुए, यानी जिंदगी भी उनकी तबाह और जन्नत में भी तबाह? तो भाई जन्नत में जब जाएंगे तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का पैरामीटर अप्लाई होगा ना, कि ना उनके ऊपर कोई खौफ, ना कोई गम, ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं। जन्नत में जाने का मतलब है अबदी सआदत, और हर वो परेशानी जो इस दुनिया में परेशानी है, उस परेशानी का कोई वजूद जन्नत में नहीं होगा। उनका आपस में जुड़ना उनके लिए भी बाइस है परेशानी और दूसरों के लिए भी परेशानी। जन्नत में भी जुड़े जुड़े जाएंगे। ठीक है, तो मेरा ये सवाल है कि फिर जब आखिरत में उठाया जाएगा तो किसको कौन सी बॉडी मिलेगी? जिसको, वो अल्लाह ताला की मर्जी है, कौन सा मिलेगा? वो अल्लाह ताला की मर्जी। वो अल्लाह ताला जिसने पहली मर्तबा पैदा किया वो दोबारा नहीं पैदा कर सकता। हाँ, नहीं, पर कहने के लिए तो यही है कि आपको नहीं, अब जाहिर सी बात है कि मैं तो खुदा नहीं हूं, मैं बताऊंगा ये वाली बॉडी उसकी, वो वाली बॉडी। सवाल यहां पर उसूली होना चाहिए। उसूली ये है कि खुदा ने अगर पहली मर्तबा पैदा किया है तो आप ये कहेंगे नहीं खुदा ने पहली मर्तबा भी पैदा नहीं किया। अगर पहली मर्तबा पैदा किया तो दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता भाई? दोबारा बॉडी क्यों नहीं दे सकता सही सालिम? हाँ, पर वही सवाल ये उठ गया ना यहाँ पे कि वो वहां पे भी कॉन्जॉइंट रहेंगे या नहीं। ये आप किसने बताया? इसका जवाब मैंने दे दिया। इसका जवाब दे दिया कि उनका इस तरीके से रहना उनके लिए बाइस तकलीफ है और जन्नत में तकलीफ नहीं, तो इस तरीके से रहेंगे ही नहीं वो। तो भाई अबुल मुअर्री साहब, अपना जो आपने नाम लिया है ना, अपना नाम जिसका इंतखाब किया, कम से कम उतनी रैशनैलिटी आपके अंदर होनी चाहिए थी। सर, अबुल आला अल मुअर्री में इतनी थोड़ी सी रैशनैलिटी तो थी कि वो इतने बचकाना सवाल नहीं करता था। सर, ये देखिए, आप सवाल पे फंस गए हैं। अब आप सवाल, मैं नहीं फंसा, फंसे आप हैं।
मैंने नहीं फंसे आप हैं कि आप ये समझकर ला रहे हैं कि जन्नत में भी वो इसी तरीके से उठेंगे, जन्नत में भी वो इसी तरीके से उठेंगे। मान लीजिए, चलिए आप जीत गए, मैं हार गया, चलिए मान लिया मैं, ठीक है, आप जीत गए। मानने की बात नहीं है, हकीकत यही है भैया। मुल्हिदों के पास हकीकत में दलील कुछ होती नहीं है, इसी तरह के वो मफरूजे लेकर आते हैं और मफरूजे हम 2 मिनट में हवा कर देते हैं। जी अब आगे चलें। चलिए मैं ठीक है जी, कह रहा हूँ, मैं आपकी इज्जत लें जी, बहुत इनसे बात कर रहे हैं ये हजरत, क्योंकि आवाज मुझे नहीं इनकी आ रही है, आगे बढ़ना। एक मिनट, एक और इनका सवाल ले लेते हैं, एक सवाल इनका और है जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं ऐसा लगा कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। नहीं, मैं भी आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे ये मत समझे कि मैंने आपकी बेइज्जती की है। ठीक है, हाँ। नहीं, मैंने आपको, मैं तो आप जनाब से और एहतराम से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरा अंदाज़ यही है कि बल्कि मेरे ताल्लुक से सब जगह मशहूर यही बात है कि मैं एहतराम और इज्जत के साथ बात करता हूँ मेरे चैनल पर आए हुए, कभी मैंने आपके साथ बेइज्जती नहीं की। आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। आप मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रॉब्ली नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप एहतराम से बात करते हैं, ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। ठीक जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और बिल्कुल सही जो आप लोग कर रहे हैं वो अच्छा काम है, कि डायलॉग हमेशा होते रहना चाहिए। डायलॉग और पीसफुल डायलॉग, और बड़ा इज्जत से, एहतराम से अगर हो तो उसके जैसा कोई दूसरा सानी नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम डायलॉग में यकीन रखते हैं और सिविलाइज अंदाज में डायलॉग हमेशा करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, यही इस्लाम की तालीम है। इख्तिलाफ अपनी जगह है, पर डायलॉग चलते रहना चाहिए। हो सकता है हम प्रीटी श्योर हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। एक्स मुस्लिम नाम का एक फिरका चला है दोस्तों, जिन लोगों का ये कहना होता है कि हम पहले मुसलमान थे और हमने इस्लाम धर्म इसलिए छोड़ा, इस्लाम में ये कमी है, माज़ा अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मतलब इस्लाम के अंदर कमियां निकाल करके दिखाते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है, ये सबसे पहले कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी आयतें होती हैं जो कंडीशन, मतलब जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कंडीशन के हिसाब से बताई थी, जैसे कि जंग के दौरान बताया था जब काफिर नहीं मान रहे थे कि काफिरों को कत्ल करो, तो उन आयतों को निकाल के रखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को निकाल करके रखेंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखो इस्लाम ये है और इसलिए हमने इस्लाम को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहना, अल्लाह का नाम जुबान पर रखना। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।